हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? लाइव आ जाएं ताकि हम क्लास की शुरुआत कर सकें। आप सभी का स्वागत है क्लास में, वेलकम है सभी को। मेरा नमस्ते, वेलकम इन द क्लास। जल्दी जल्दी सभी लोग जुड़ जाएं। आप सभी का स्वागत करते हैं खान ग्लोबल स्टडीज प्लेटफॉर्म पे। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। जल्दी से आ जाएं ताकि हम क्लास की शुरुआत कर सकें, है ना? सभी लोग आ जाइए जल्दी से ताकि हम क्लास को शुरू कर सकें। वेलकम वेलकम वेलकम। माधुरी, लालसा, राज, वेलकम वेलकम। सीमा कुमारी, रंजू, वेलकम वेलकम। सभी का स्वागत है। अ, अरे बेटा, तो हम तब बोले थे जब हमको ये पता था कि सीटेट का पेपर जुलाई में होगा। बेटा साउंड ऑन है, और कितना ऑन करें? प्रीति सिन्हा, बैग जाके वापस आओ। आपको बताना चाहेंगे कि जब हमें ये पता था कि भैया सीटेट का पेपर जुलाई में होगा, तो हमने सोचा था कि हम 15 मई सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। ठीक है? अच्छा। लेकिन जब सीटेट का पेपर का कोई अता पता नहीं है, तो तुम क्या चाहते हो? हम तुम्हारा सिलेबस खत्म करके चले जाएं? तुम हमें 3 दिन दो, 22 मई को खत्म कर देंगे। हाँ, तुम क्या चाहते हो कि हम तुम्हारा सिलेबस खत्म कर दें? हाँ, भगाने की बहुत जल्दी पड़ी है। सिलेबस बेटा तुम्हारा सारा कंप्लीटेड है। तुम्हारे सिर्फ 3 टॉपिक बाकी हैं, सिर्फ 3, वो भी एक एक दिन के। तुम चाहो तो इसी हफ्ता खत्म कर दें, क्या कहते हो? हम तो चाह रहे थे कि तुमसे जुड़े रहें। अगर तुम चाहोगे तो हम खत्म कर देंगे, वो तो तुम्हारी इच्छा पे है। ठीक है? इशिता, विवेक, लजीना, सायदा, अनीता, नई सोनाली, आज बता के तो गए थे। तुम लोग क्या खा के आते हो क्लास में? क्या बताया था मैंने कि आज हम क्या करवाएंगे? चलो बताओ, तुम ही लोग बताओ। मैंने क्या कहा था आज हम क्या कराएंगे? नूरजहां, शालिनी, शिवी, कोर्स की वैलिडिटी तब तक जब तक तुम्हारा एग्जाम नहीं हो जाता। सीधी सी बात है। ठीक है? सदफ नूरी, तुम पहली बार आई हो क्या क्लास में? बेटा सब कुछ मिलता है, डेली मिलता है संजीत। बेटा वो भी मुझे देखना पड़ेगा। और क्या? सोचो सोचो शिवी। वेलकम खुशबू। ठीक है? अच्छा ठीक है पूजा। यस, विवेक कुमार। एनईपी, एनसीएफ एंड आरटी, 3 टॉपिक बाकी हैं जो आप हिंदी में भी पढ़ोगे। हिंदी वाले सर भी आपको पढ़ाते हैं, मैं भी पढ़ाऊंगी। ठीक है? फिर आपका पूरा सीडीपी कंप्लीट, कुछ नहीं बाकी है। आज हम करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं? लर्निंग डिसेबिलिटी। अगर आपको याद हो, मैं आपको यही बोल के गई थी। हारिश ठाकुर, गुड आफ्टरनून। हम आपको बोल के गए थे कि आज हम क्या करने वाले हैं? लर्निंग डिसेबिलिटी पे बात करने वाले हैं। ठीक है? तो लर्निंग डिसेबिलिटी आगे बढ़ाते हैं, चालू करते हैं। ठीक है? आप सभी इस बारे में पता नहीं कहाँ रहते हैं, सोते रहते हैं। आज हम जानने जा रहे हैं अधिगम अक्षमताएं, यानी बच्चे को। भाई देखो, बच्चा किसी भी तरीके से, बच्चे के अंदर डिसेबिलिटीज भी हो सकती हैं। ठीक है? तभी तो समावेशी शिक्षा में बोला जाता है कि इन डिसेबिलिटीज वाले बच्चों को इंक्लूड करके पढ़ाओ, इसीलिए बोला जाता है। अब ये जो डिसेबिलिटीज है, ये कैसे भी हो सकता है बच्चे के पढ़ने से रिलेटेड हो सकता है बच्चे के लिखने से रिलेटेड हो सकता है बच्चे के बोलने से रिलेटेड हो सकता है बच्चे को मैथ्स में दिक्कत होती हो। है कि नहीं? हाँ, कोई बात नहीं सोना, समझ में आ रही है ये बात? ये चीज क्लियर हो रही है? कोई बात नहीं शिवम श्रीवास्तव, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? तो डिसेबिलिटीज तो कैसी भी हो सकती हैं, समझे बात को? तो आज हम उन्हीं डिसेबिलिटीज को देखेंगे कि आखिर पढ़ने से रिलेटेड डिसेबिलिटी को हम किस नाम से पुकारते हैं। ठीक है? आखिर किससे रिलेटेड? लिखने से रिलेटेड डिसेबिलिटीज को हम किन नाम से बुलाते हैं? गणित से रिलेटेड डिसेबिलिटी को हम किस नाम से बुलाते हैं? ठीक है सदफ? ठीक है नूरी, आरती, रंजू, बात समझ में आ रही है? ये सारी गुड़िया, ऑल क्लियर? कोई बात नहीं। जो बच्चे काफी दिनों बाद क्लास में आ रहे हैं, काफी लोगों के कमेंट मैं पढ़ पा रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है इस समय बीएड के पेपर भी चल रहे हैं और अदर एग्जाम्स भी चल रहे हैं। कई लोग अगर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे होंगे तो उनके एग्जाम्स भी चल रहे होंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्जाम्स भी हैं। तो मैं आप सबसे कहना चाहूंगी कि आप लोग अपनी पुरानी क्लासेस को समय रहते देख लीजिएगा, खुद से मैनेज करिएगा कि कैसे देखना है। ठीक है?
जिनके भी एग्जाम्स थे, आप परेशान ना हुए, ऐसा कुछ नहीं है कि आपका बहुत लॉस हो गया, ठीक है। लेकिन हाँ, जो क्लासेस हो गई है उन्हें एक बार नजर मार लेना, ठीक है। वो अपना संडे टाइम निकाल लो, जैसे चाहो वैसे टाइम निकाल लो, ठीक है बच्चा। ठीक है रिंकी, राजकुमारी, सायदा, समझ में आ गया? चलिए बहुत बढ़िया। तो आज हम अधिगम आशंता के बारे में बात करेंगे, और आप सभी को पता है कि ये मस्तिष्क संबंधी विकार है, यानी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ये क्या है? न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये आपके न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, ठीक है। अधिगम अक्षमता के समानांतर ही सीखने के विकार या समस्या या सीखने की कठिनाई शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब चाहे तुम इसे डिसेबिलिटी बुलाओ, चाहे डिसऑर्डर बुलाओ, चाहे डिफिकल्टी बुलाओ, लेकिन है तो मुश्किल बच्चे के लिए, यानी बच्चा किसी ना किसी चीज से जूझ रहा है। कुल मिला के बात यह है, ठीक है, बच्चा जो है वो किसी ना किसी से जूझ रहा है। हाँ, ठीक है, समझ में आई बात? तो आज हम उसी टॉपिक्स को देखेंगे कि आखिर बच्चा किन चीजों से जूझ रहा है। अधिगम अक्षमता की बात करें तो दैट अकर इन वेरी यंग चिल्ड्रन येट आर यूजुअली नॉट नोटिस अंटिल द चाइल्ड रीच स्कूल एज। कई बार ऐसा होता है कि ये जल्दी पकड़ में नहीं आते हैं, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। ये जल्दी पकड़ में नहीं आते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि ये आपके नोटिस नहीं किए जा सकते। कई बार ये आप नोटिस करते हो जब बच्चा स्कूल पहुंच जाता है, और अगर समय रहते इनको पहचाना जा सके तो इनको थोड़ा क्योर अप भी किया जा सकता है, ठीक है। इनको थोड़ा सा हम क्या कर सकते हैं, क्योर अप भी कर सकते हैं, मतलब ठीक कर सकते हैं। लेकिन कई बार अगर इसे हम अनट्रीटेड छोड़ देते हैं तो ये लाइफ लॉन्ग के लिए भी हो जाते हैं बच्चों में, कि लाइफ टाइम ये विकार हो गया। बात समझ में आई? ठीक है। तो अधिगम अक्षमताएं जो हैं वो बहुत छोटे बच्चों में होती हैं, फिर भी जब तक बच्चा स्कूल जाने की उम्र तक नहीं पहुंच जाता तब तक इस पे ज्यादातर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि भाई बच्चा लिखना पढ़ना चालू करता है स्कूल जा करके, तब जाके आइडेंटिफिकेशन होता है कि बच्चे को अच्छा ये प्रॉब्लम हो रही है। समझ में आ रहा है? तो यानी कि अधिगम अक्षमता जो है वो आजीवन भी हो सकती है। अब अधिगम अशक्तता से पीड़ित व्यक्ति में अगर देखा जाए तो किन परेशानियों से ये बच्चा जूझता है, तो ये बच्चा हो सकता है इसको पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही हो, ये किताब में पढ़ ना पाए, है ना। जो अधिगम अक्षमता वाला बच्चा होता है तो हो सकता है पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही हो, कि वो पढ़ने में दिक्कत होए बच्चे को, हो सकता है लिखने में दिक्कत होए। लिखने में भी तो प्रॉब्लम हो जाती है कुछ बच्चों को, कि उन्हें ये नॉलेज ही नहीं होती है कि सेंटेंस में कहाँ ब्रेक करना है, कहाँ पे स्पेस देना है, कहाँ पे कैपिटल लेटर लिखना है, कहाँ पे स्मॉल लेटर लिखना है, कहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ पे कॉमा लगाना है। तो ये लिखने वाली प्रॉब्लम होती है जब बच्चे को ये नहीं पता होता कहाँ से शुरू करना है, कहाँ से खत्म करना है। वो उल्टा भी कॉपी में लिखना चालू कर सकता है ना। वो सीधा भी लिख रहा है, उल्टा भी लिख सकता है, साथ में भी लिख सकता है, विदाउट गैप भी लिख सकता है। मतलब क्योंकि बच्चे को दिक्कत है, समझ में आ रहा है, क्योंकि वो लिखने से रिलेटेड है। कई बार बच्चों को मैथ्स में प्रॉब्लम आती है, कैलकुलेशन में कह लीजिए या किसी भी चीज में कह लीजिए, है ना, मैथ्स में प्रॉब्लम आ गई। और फिर है अंडरस्टैंडिंग डायरेक्शंस। इसका क्या मतलब होता है जरा बताना। इसका क्या मीनिंग हुआ बताइए जरा। अगर मैं कह रही हूँ रीडिंग राइटिंग तो वो तो पता चल रहा है नाम से ही, लिखने से संबंधित, बोलने से संबंधित, पढ़ने से संबंधित, किसी भी तरीके से हो सकती है। पता है पढ़ने से संबंधित भी हो जाती है, पढ़ने से संबंधित भी हो जाती है, ठीक है। तो रीडिंग से रिलेटेड भी है, राइटिंग से रिलेटेड भी है, मैथ्स से रिलेटेड भी है, और डायरेक्शन से रिलेटेड भी है, जो जनरली रीजनिंग विजनिंग में भी दिक्कत देता है। तो कुल मिला के बात यह है कि बच्चा खासकर इनमें बहुत जूझता है। अगर तारे जमी पर वाला बच्चा देखोगे तो तुम्हें वो बच्चा ये था जैसे पढ़ने में प्रॉब्लम थी, उसे वर्ड उसे लेटर उल्टे दिखते थे, है ना। अब जब तुम 100 को वॉज पढ़ोगे, गॉड को डॉग पढ़ोगे, है ना, तो फिर कैसे पढ़ पाओगे, तब तो तुम्हें प्रॉब्लम आएगी ना। तो इसीलिए रीडिंग डिसऑर्डर जो है वो प्रॉब्लम देता है, और पकड़ना जरूरी है इन डिसऑर्डर्स को, अदरवाइज ये हटते नहीं है, फिर ये रहेंगे। हाँ, समझ में आ रहे, उल्टा करना, दिशा को समझना। तो ये कुछ अधिगम आशक्तताएं कह लीजिए, अधिगम कह लीजिए, ठीक है। तो अधिगम आशमता यानी दो पद अलग अलग हैं, अधिगम और आशमता। यानी अधिगम का मतलब हो गया सीखने से, और ये हो गई यानी एक ऐसी जो कैपेसिटी हमारे अंदर नहीं है, अभाव है या अनुपस्थित है, एब्सेंटी तो होगा। अगर बच्चे के अंदर रीडिंग कैपेसिटी है तो उसके अंदर डिसेबिलिटी थोड़ी ना है, नहीं है तभी डिसेबिलिटी है, ठीक है।
कोई बात नहीं आसमा। तो सामान्य भाषा में अधिगम क्षमता, सीखने की क्षमता में कमी है या अनुपस्थिति है। अब सीखने में कमी कई कारण से हो सकती है, इन कारणों को हम समझेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी कमियां हैं जो बच्चों में देखने को मिलती हैं। परिभाषा मैंने आपको बताई दी, ठीक है। अब हम चलते हैं, सबसे पहले कहां पे चलेंगे ये नहीं बताएंगे, यहां से चलेंगे, डिसलेक्सिया। सबसे पहले हम आ रहे हैं डिसलेक्सिया में। तो डिसलेक्सिया क्या होता है? ग्रीक भाषा के दो शब्द हैं, डिस प्लस लेक्सिस, कठिन भाषा। वर्ष 1887 में जर्मन के नेत्र रोग विशेषज्ञ रुडोल्फ बर्लिन द्वारा इस शब्द की खोज की गई। इसका बेसिकली जब तुम किताबों में खोजोगे इसको, तो कई किताबों में यहाँ पे लिख करके आता है कि इससे रीडिंग और राइटिंग दोनों में बच्चों में प्रॉब्लम होता है, कई जगह लिख के आता है। बेसिकली ये पठन विकार है, ध्यान से सुनिएगा। वैसे तो ये पठन विकार है क्योंकि किताबें बहुत छपती हैं, कॉपी करके छपती हैं, गलत भी छपती हैं, तो पठन और लेखन दोनों आ सकता है, तो प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए मैंने भी दोनों मेंशन किए हैं कि कहीं ऐसा ना हो किसी ऑप्शन में दोनों लिखे हो तो तुम हटा दो, ठीक है। अगर अकेला आया है तो अकेले को पहले प्रेफरेंस देना, रीडिंग डिसऑर्डर। अगर ऑप्शन में रीडिंग डिसऑर्डर अकेला नहीं दिख रहा है तब इसको प्रेफरेंस देना, रीडिंग एंड राइटिंग दोनों। समझ में आई बात, ठीक है। एग्जाम्पल है डॉग, गॉड, यानी डॉग को वो क्या पढ़ रहा है? गॉड पढ़ता है। वो कैसे पढ़ेगा? डॉग को वो दिखेगा, उसको गॉड दिखेगा। 100 को क्या दिखेगा? वॉज दिखेगा। 6 क्या दिखेगा? 9 दिखेगा। बी डी लिखता है, ठीक है। ये थोड़ी प्रॉब्लम इन बच्चों के साथ होती है। आप देखिए लिखा है द आउल वॉज अ बर्ड। एक सेंटेंस समझिएगा, एक सेंटेंस लिखा है जिसे बच्चा कॉपी कर रहा है, द आउल वॉज अ बर्ड, ठीक है। बच्चा लिखता है, देखो बच्चा क्या लिख रहा है, द आउल सॉ अ बर्ड। ये बच्चे ने लिखा है, देखिए ये किसने लिखा है? बच्चे ने लिखा है। आ रहा है नजर? सभी को नजर आया? ये क्या है? ये बच्चा पढ़ा गलत है तभी तो लिखा गलत है। इस बच्चे ने रीड गलत किया है तभी राइटिंग गड़बड़ हुई है। इसीलिए डिसलेक्सिया में दोनों जनरली किताबों में लिखे गए, क्योंकि पढ़ेगा, पढ़ गलत रहा है तभी तो लिख गलत रहा है ना, वरना लिखेगा कैसे? पढ़ा सही होता तो लिखता गलत थोड़ी ना, ठीक है। कभी कभी वाला बात अलग है। मेरा बेटा भी, मैं क्या बताऊं, बहुत टेंशन होती है। मैं तो टीचर हूँ साइकोलॉजी की, तो आप आइडिया लगाइए, बहुत टेंशन होती है जब मैं कॉपी उठा के देखती हूँ। तो अभी चल रही हैं चीजें, तो मैंने आपको बताया भी था, वो तो 5 भी ऐसे बनाता है। कहाँ गया 5? ऐसे बनाता है, हाँ 5 ऐसे बनाता है। बी को जनरली डी दिखेगा, बी को डी लिखता है, तो मिरर इमेज बनाता है, बेसिकली मिरर इमेज। अगर इसको आप इस भाषा में ना समझे तो बाहर की भाषा में बोला जाता है मैम इट्स ओके, मैम इट्स ओके, ये छोटा बच्चा है, मिरर इमेज बनाता है। बट यस, इसको टोकना है हमें, हम इसको टोकते हैं, बार बार इसको मिटाते हैं, वो बार बार बोलते हैं फिर से लिखो, फिर से लिखो। समझ में आया? क्यों बोलते हैं? इसलिए ताकि उसको समझ में आए कि हाँ नहीं लिखना है, ऐसे ही गलत है। आप टोकिए, अगर आप चाहते हैं डिसेबिलिटी को खत्म करना, आप कदम कदम पे टोकिए। जैसे कुछ ने लिखा ना, कुछ ने लिखा, हाँ आपको बता दे, आप लोग भी अभी कुछ लोग लिखे कि मेरा बच्चा लिखता है, मेरा बच्चा लिखता है, 2 बच्चों ने लिखा, तो उनको टोकिए, उसे बताइए कि नहीं ये गलत है। अगर आपने ये गलती छोड़ दी तो मामला बहुत गड़बड़ हो जाएगा। लिखते हैं बच्चे, 3 से 3.5 साल की एज का बच्चा जनरली उल्टा लिखता है, सी ऐसे बना देते हैं हम, और क्या बताएं, सी ऐसे बनता है, सी ऐसे बनाता है बच्चा। आप देखिएगा कभी, सी ऐसे बनाएगा, ठीक है। वी और ये होता ना यू, इसमें बहुत गलती करता है बच्चा। एम और डब्ल्यू में बहुत गलती करता है बच्चा। समझ में आ गया? तो ये जो गलतियां हो रही हैं ये रीडिंग से रिलेटेड है। तो शुरुआत में तो बच्चा मिरर इमेज बनाता है क्योंकि उसके लिए वो सब नया है, ये सब नए हैं। समझ रहे हो? ये नई चीजें, हमने भी ये गलतियां की हैं, लेकिन आप इसको डांटिए अगर ऐसा है, रोकिए, टोकिए कि नहीं बी ऐसे बनाते हैं, ऐसे नहीं बनाते, ये डी है, डी है। उसको समझाना है कि बी और डी क्या होता है। समझे बात को? क्लियरिटी हो जाती है। लेकिन लंबे समय तक बच्चा अगर यही गलती कर रहा है तो ये रीडिंग डिसऑर्डर है, फिर तो ये रीडिंग डिसऑर्डर है कि उसको समझ, वो पढ़ ही वही रहा है बार बार, उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि नहीं ये डब्लू है, बट उसको वो उल्टा ही दिख रहा है। समझ रहे हो? द की स्पेलिंग देखिए क्या लिखा है, TEH, ठीक है। 100
बर्ड की स्पेलिंग देखिए BRID। तो दीज आर द रीडिंग डिसऑर्डर। ये रीडिंग है तो राइटिंग गड़बड़ाई है। बात समझ में आ गई है सभी को? ठीक है, तो यहाँ पे इट्स वेरी नॉर्मल। छोटे बच्चों में बहुत दिखता है, हमारे बच्चे में भी डेली दिखता है, डेली होमवर्क में दिखता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी कम हुई है। पहले बहुत उल्टा लिखता था, अब थोड़ा कम लिखता है। लिखता अभी भी है, अभी भी लिखता है उल्टा, सी ऐसे ही बना देता है, टोकना पड़ता है। ठीक है, तो ये मेरे पास लाइव एग्जांपल है, कभी किताब लाई तो दिखाऊंगी। उल्टा लिखता है, कई जगह रबड़ से मिटाते हैं, कई जगह हम उसको ठीक करते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया आपका रीडिंग डिसऑर्डर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, फिर आपका क्या है, डिसलेक्सिया, जो कि आपको पता ही है, जो मैंने अभी बताई पूरी बात, कि ये आपका एक पठन विकार है जो पढ़ने संबंधी है। थोड़ा लाइट लिखा हुआ है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं लिखी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बस इतना याद रखो, ये पढ़ने से संबंधित है। बी और डी वाले में ज्यादा गड़बड़ करता है, स्मॉल बी एंड स्मॉल डी स्पेशली, इसमें ज्यादा गड़बड़ करता है। कुछ वर्ड्स में, कुछ लेटर्स में वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि बी क्या है, डी क्या है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन कैसे आएगा? हर बार यूट्यूब पे एक पेपर लगा रही हूं, हर बार वाईटी में एक चीज बताओ, यूट्यूब में जब हर बार मैं एक पेपर करवाती हूँ, सभी ने नोटिस किया होगा, उसमें लर्निंग डिसेबिलिटी से रिलेटेड एक सवाल आता है। जल्दी से बताएं आप लोग, याद आया कि नहीं याद आया? हर बार लर्निंग डिसेबिलिटी से रिलेटेड एक सवाल पूछा जाता है, हर बार, हर बार आया है। ठीक है, शबनम एकदम आखिरी में पूछना। ठीक है, चल जाएगा इंदू, डोंट वरी। एकदम अंत में सवाल पूछिएगा, अभी हमसे कोई सवाल ना पूछिए, जो टॉपिक चल रहा है उसी पे रहिए, बेटर रहेगा। ठीक है, वरना आपका टॉपिक रुक जाएगा बीच रास्ते में। हर वाईटी की क्लास में या नॉर्मल आप किसी भी पीवाईक्यू को उठाइए, तो आपको हर जगह एक सवाल जो है वो आपको मिलेगा, किससे रिलेटेड? लर्निंग डिसेबिलिटी से रिलेटेड, हर जगह मिलेगा। ठीक है, ज्यादातर सवाल ADHD, ऑटिज्म और डिसलेक्सिया पे ही आता है और कैलकुलेशन पे आता है। 5 चीजें जो पूछी जाएंगी, जो आती हैं, यही है आपका सिलेबस। एक डिसलेक्सिया, एक डिस्ग्राफिया, एक डिसकैलकुलिया, ADHD, ऑटिज्म, चैप्टर खत्म। यही 5, इस 5 के अलावा कुछ नहीं आता। और जिसने 5 समझ लिए, 1 नंबर उसका पक्का है। ठीक है, अगर आप वाईटी पे क्लास नहीं करते कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे है ही आपके सामने सवाल, यहाँ पे भी आपको क्लासेस पता चली जाएंगी कि क्या 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 कैसे कैसे सवाल आते हैं। ठीक है, ये आपको पढ़ने संबंधी है। बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, ठीक है, प्रॉब्लम होती, बहुत प्रॉब्लम होती है इस बच्चे को। ठीक है, अब है डिस्प्रेक्सिया, आग्राफिया, डिस्ग्राफिया। ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपको जनरली कैसे होते हैं, आपको टाइमिंग, मतलब कुछ ऐसा होता है ना, जैसे कुछ, जैसे डिस्प्रेक्सिया ऑलमोस्ट ऑप्शन में पड़ा होता है, क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं पूछेगा, ये आपसे डायरेक्ट नहीं पूछेगा, ये ऑप्शन में डाल देगा डिस्प्रेक्सिया, कंफ्यूज करने के लिए। ये बेसिकली डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड है, ये हमारे कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, आग्राफिया वही है लिखने वाला प्रॉब्लम, एंड डिस्ग्राफिया हमारे कोर्स में है, यानी लेखन संबंधी है, ये हमारे कोर्स में, इट इज देयर इन आवर सिलेबस। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। डिस्ग्राफिया, ग्राफिया, ग्राफ, ग्राफ तुम बनाते हो, बनाते हो ना, तो यानी लिखने से रिलेटेड है। ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं, तो लिखने से रिलेटेड है ये डिसऑर्डर, जिसे हम डिस्ग्राफिया कहते हैं। हमारे पास कोई एग्जाम्पल हो तो हम आपको दिखाएं डिस्ग्राफिया, उसके बाद आगे चलते हैं। नहीं होगा तो कोई बात नहीं, हम आपको लिख के, ये रहा डिस्ग्राफिया, ये देखो, इस वाले पन्ने को ऊपर ही ले जाते हैं तो मदद मिलेगी हमें समझने में, नीचे कैसे आ गया ये, कभी कभी आगे पीछे हो जाती हैं चीजें। ठीक है, यहाँ ले आओ, ये रहा डिस्ग्राफिया। देख रहे हो, इसमें आती है खराब लेखनी, समझ में आना, इसमें आती है खराब लिखना है। देखो क्या लिखा है, पढ़ो, ये बच्चा क्या लिखा है, पढ़ो। हाँ, पहले ये पढ़ो जो समझा रहे हैं। बेटा डिस्प्रेक्सिया सीधे सीधे बॉडी कोऑर्डिनेशन से संबंधित है, जूते के फीते नहीं बांध पाओगे, बॉल नहीं कैच कर पाओगे, डिस्प्रेक्सिया वही है, बॉडी कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, संतुलन ही नहीं है बॉडी में। समझे बात को? अब बताओ जरा डिस्ग्राफिया, कुछ समझ में आ रहा है बच्चा क्या लिखने की कोशिश कर रहा है? हम पढ़े क्योंकि हम टीचर हैं। दिस इज सेंटेंस वॉज रिटन बाय सोम इयन विद डिस्ग्राफिया, डन विद, डन को इयन लिखा है, डन विद डिस्ग्राफिया। ढंग से देखो, ऑटिज्म अभी बताया कहाँ है इंदू, थोड़ा पेशेंस रखो भाई, कहाँ ऑटिज्म बताया, अभी तो बताया ही नहीं है। साइंस नहीं लिखा है, सेंटेंस लिखा है बच्चे ने, इट्स नॉट साइंस।
दिस सेंटेंस वॉज रिटन बाय द सोम, है ना, इयन या सोमियन नाम होगा उसका, विद डिस्ग्राफिया। ठीक है, अगर आप इधर देखेंगे, हाँ हाँ, यस, ठीक है, तो अब आप इधर देखेंगे तो ये कैसा है, इसको ये नहीं पता कि कौन सा, आप देखिए इसने दिस कैसे लिखा है, इसने दिस लिखा है THIS, क्या गलती की है इस बच्चे ने, क्या गलती की है बताओ। एक तो ये लाइन पे लाइन नहीं लिखेंगे, इनको लाइनों का यूज ही नहीं पता होगा कि 4 लाइन का क्या यूज है, समझ रहे हो, या 5 लाइन का क्या यूज है, समझ में आ गया। अब ये क्या है बताओ, जल्दी से, जल्दी से बताइए। अभी आपने क्या जाना, आपने पहला जाना डिसलेक्सिया, बहुत ज्यादा पूछा जाएगा, लिख लो कहीं पे। दूसरा जाना डिसग्राफिया, ठीक है, और तीसरा जाना डिस्प्रेक्सिया, यही 3 तो जाने। ये पढ़ने से रिलेटेड है, ये लिखने से रिलेटेड है, ये कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड है। कोऑर्डिनेशन का क्या, तुम लोग क्या साइंस पढ़ते हो यार, कोऑर्डिनेशन संतुलन नहीं पता जिसपे तुम्हारा सेरिबेलम काम करता है। हाँ, अगर समन्वय नहीं कर पा रही है बॉडी, तो बॉल पकड़ पाओगे या जूता के फीते बांध पाओगे, बटन बंद कर पाओगे शर्ट के, नहीं कर पाओगे। तो ये बच्चा वही वाला है जो कुछ नहीं कर पाएगा, ना बटन बंद कर पाएगा, ना चम्मच से ढंग से खाना खा पाएगा, बॉडी कोऑर्डिनेशन ही नहीं है डिस्प्रेक्सिया में, समझे बात को। सीधा नहीं लिखेगा, इसको ये नहीं पता कि गैप देना है 2 सेंटेंस के बाद, इसको ये नहीं पता कि कैपिटल लेटर बीच में नहीं लिखते, देख रहे हो, इसको ये नहीं पता फुल स्टॉप लगता है। तो ये क्या है, ये राइटिंग डिसऑर्डर है। अब बताओ किसको 3 टर्म नहीं समझ में आए, तुमने अभी तक 3 टर्म समझे, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्प्रेक्सिया। अब बता दो, अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो हम पहले अपना माथा यहाँ फोड़ लेंगे, क्योंकि इससे आसान तरीका नहीं है, इससे आसान तरीका नहीं है। बताइए, हाँ जी, मतलब कुल मिला के इस बच्चे को लिखने से प्रॉब्लम है, तो कभी भी सेंटेंस में, कभी भी पेपर में आए कुछ लेखन संबंधी, तो समझ जाना डिस्ग्राफिया है। कभी भी आ रहा है पठन, पठन वर्ड कीवर्ड है ये, समझ जाना डिसलेक्सिया है। समझ रहे हो, क्लियर हुआ। फिर से देख लो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से देखो, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम भागश्री, कोई ऐसी हड़बड़ तड़बड़ नहीं है, ठीक है, लेकिन समझ में आना चाहिए, समझ में नहीं आया तो सारी मेहनत गई पानी में, मेरी मेहनत जाएगी, तुम लोग की थोड़ी ना जाएगी। हाँ, समझ गए पक्का, कोई शर्म वरम तो नहीं है। मूवी तारे जमी पर जो है, उसका बच्चे वाले को ये था, डिसलेक्सिया था, डिस्ग्राफिया नहीं था, रीडिंग डिसऑर्डर था, इसीलिए लिख नहीं पाता था, उल्टा लिखता था। ठीक है, ठीक है अरीबा, पक्का सर। अच्छा हाँ, ये राइटिंग डिसऑर्डर है, ऊपर वाला रीडिंग डिसऑर्डर है, नीचे वाला तुम्हारा बॉडी कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर है। ठीक है, वो अभी आ जाएगा विष्णु, जो तुम्हारे कोर्स में आता है वो पढ़ो, ऐसे तो डिस करके बहुत सारे हैं। ठीक है, तो ये हमारे 3 है जो हमारे मेन कोर्स में हमें दिखते हैं। ठीक है, अब डिस्प्रेक्सिया देखो, डिस्प्रेक्सिया क्या है, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, जो कि कभी डायरेक्ट नहीं आएगा, लेकिन ऑप्शन में तुम्हें ये हर जगह नजर आएगा। सीटेट का फेवरेट ऑप्शन है ये, दे देगा, है ना, दे देगा तुम्हें, कंफ्यूज कर देगा 4 दे के, तो मतलब तुम उधर कंफ्यूज हो जाओगे कि अरे यार डिस्प्रेक्सिया क्या था। ये कभी सवाल में नहीं दिखेगा, ये कभी हमेशा ऑप्शन में दिखेगा। ठीक है, अभी दिखा दूंगी, खुशबू परेशान मत हो। ये देखो, इस बच्चे को क्या क्या प्रॉब्लम होगी, ये बच्चा फीता नहीं बांध पाता जूते का, ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है इसमें, ये बच्चा बहुत सारी प्रॉब्लम होता है, ज्यादा जितना कोऑर्डिनेशन वाला काम है वो कुछ नहीं कर पाएगा, ये सीधी सी बात। ठीक है, तो ये हो जाएगा डिस्प्रेक्सिया। फिर आपका एफेजिया डिस्फेजिया है ना, अभी एक बच्चे ने पूछा भी, विष्णु ने, कि मैम आफेजिया डिस्फेजिया क्या है, तो ये तुम्हारा स्पीच रिलेटेड डिसऑर्डर है। देखो बच्चा मुंह खोल रहा है, शब्द निकाल रहा है, यानी ये भी देखो सारे ऑर्डर कहीं ना कहीं है तो न्यूरोलॉजिकल, है तो कहीं ना कहीं ब्रेन से रिलेटेड, क्योंकि हमारे जो भी एक्शन होते हैं उस पर ब्रेन काम करता है। तो ये बच्चा क्या है, इसको बोलने में प्रॉब्लम है भाई, इसको लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, समझ में आ रहा है, ये लैंग्वेज से रिलेटेड होता है, हाँ बोलने से रिलेटेड होता है। ठीक है, ये किससे रिलेटेड होगा, बोलने से रिलेटेड होगा, जो कि कभी नहीं पूछा जाता। ठीक है, कभी भी नहीं पूछा जाएगा। आलेक्सिया जनरली डिसलेक्सिया से ही रिलेट किया जाता है, क्योंकि इसमें भी क्या होगा, लिखने बोलने वाली प्रॉब्लम आती है, लेकिन ये पूछा नहीं जाता, ये भी रीडिंग रिलेटेड है पर पूछा नहीं जाता। ठीक है, इसके अलावा आगे आ जाओ डिसकैलकुलिया, जो कि बहुत पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट,
हर दूसरे पेपर में नजर आता है पीवाईक्यू में। कैलकुलेया यानी कैलकुलेटर, कैलकुलेटर दिख रहा है लिखा हुआ, कैलकुलेया मतलब कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर का यूज हम कहाँ करते हैं, जोड़ घटाने में, है ना। तो जोड़ घटाना हम कहाँ करते हैं, गणित में। तो जब बच्चा गणित से रिलेटेड चीजों में जूझ रहा होता है, उस बच्चे को डिसकैलकुलेया होता है। समझे, क्या होता है डिसकैलकुलजीना। बस ऐसा याद रखो कि बच्चा फीता नहीं बांध पाएगा डिस्प्रेक्सिया में, ऐसे याद रखो, ठीक है। डिसकैलकुलेया एक व्यापक पद है जिसका प्रयोग गणितीय कौशल क्षमता के लिए किया जाता है। इसमें अंक, संख्या, अर्थ समझने की अयोग्यता होती है। कुल मिला के टोटल, कहानी नहीं भी याद करनी है तो भी याद रखो मैथ्स। क्या याद रखोगे, मैथ्स, यानी गणित से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो सब चली गई डिसकैलकुलेया में। हालांकि इसके प्रकार हैं जो कि तुम्हारे कोर्स में नहीं है, तुम्हें दिखा देते हैं। इसके डिफरेंट प्रकार से, ये डिसकैलकुलेया वाला बच्चा है, देखो कितने सारे प्रकार हैं, लेकिन एक भी तुम्हारे कोर्स में नहीं है, एक भी तुम्हारे कोर्स में नहीं है, बस अंडरस्टैंडिंग के लिए है। जैसे लिखा है ग्राफिकल, ग्राफिकल बोले तो जब जैसे ग्राफ वाले या कुछ डायग्राम वाले मैथ्स की, देखो मैथ्स में प्रॉब्लम कहने का मतलब ये नहीं है कि सारे बच्चों को पूरी मैथ्स में प्रॉब्लम आती है, ऐसा नहीं है। हो सकता है ग्राफ वाले सवाल नहीं कर पा रहा है तो उसे ग्राफिकल डिस्कैलकुलेया है, हो सकता है सिंबल टर्म्स वाले सवाल नहीं कर पा रहा है तो उसे लेक्सिकल है, हो सकता है बोल के, जैसे कई लोग नहीं, कई बार टीचर क्लास में सवाल बोलता है कि चलो लिखो, राम के पास इतनी पेंसिल थी, सीता ने इतनी पेंसिल ले ली, उससे उतना वो हो गया, तो बताओ कितना होगा, तो बच्चा नहीं समझ पाया, तो उसे वर्बल डिस्कैलकुलेया, मतलब सुन के वो नहीं कर पाया। ऑडिनोस्टिक अगेन आ जाएगा, ओरली जो बताया जा रहा है। एक होता है स्पोकन, एक होता है ओरली, ठीक है, कि सिर्फ सुनाया जा रहा है। एक होता है वर्बली, ठीक है, लेकिन इट इज नॉट देयर इन योर कोर्स। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि मैथ्स का प्रॉब्लम का मतलब ये नहीं होता कि मैथ्स बच्चा सब में झेल रहा होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो ये कोर्स में नहीं है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है। पढ़ोगे तो ठीक है, नहीं पढ़ोगे तो हटा देना। क्या क्या प्रॉब्लम होती है, मैथमेटिकल एबिलिटी में प्रॉब्लम होगी, नंबर शिफ्टिंग में प्रॉब्लम होगी, साइन सिंबल नहीं समझ सकता, प्लेस वैल्यू नहीं समझ सकता है, ठीक है, मतलब दुनिया भर की प्रॉब्लम है। ये सारे मैथ्स वाले बच्चे को प्रॉब्लम होगी, जो भी तुम कह लो, जितना भी कह लो, ठीक है, समझे बात को, क्लियर हुआ। तो ये आपका मैथ्स से रिलेटेड हो जाता है। फिर है डिमेंशिया। डिमेंशिया क्या होता है, हालांकि कभी नहीं पूछा गया, आज तक नहीं पूछा गया, लेकिन फिर भी क्या होता है, कुछ अगर पढ़ के बता पाओ। डिमेंशिया ये कोई स्पेसिफिक डिजीज नहीं है, जनरल टर्म में ये इनएबिलिटी है जिसमें ज्यादा टाइम तक चीजें याद नहीं रहती हैं, यानी हमारा दिमाग वीक होने लगता है। आप कह दीजिए बुढ़ोतरी में होता है ये सब, तभी देखो मैंने ये डायग्राम दिया है। बुढ़ापे में जनरली लोग भूल जाते हैं सामान रख के, उन्हें चीजें नहीं याद रहती हैं, होती है कि नहीं होती हैं, हाँ। अल्जाइमर डिजीज इज अ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिमेंशिया। डिमेंशिया मतलब ये कि बेसिकली हम जो कॉग्निटिव एबिलिटीज है हमारी वो वीक होने लगती हैं और हम चीजें भूलना चालू कर देते हैं। क्या करते हैं, चीजें भूलना चालू कर देते हैं, समझ में आ गया। तो क्या कह सकते हो, इम्पेयर्ड एबिलिटी टू रिमेंबर, थिंक और मेक डिसीजन विद डूइंग रिलेटेड एक्टिविटीज। तो डिमेंशिया यानी प्रोग्रेसिव डिक्लाइन इन कॉग्निटिव एबिलिटी। डिक्लाइन मतलब घटना, तुम भूलोगे चीजों को, कुल मिला के बात ये है। लेकिन अगेन मैम रिपीट कर रही है, इट इज नॉट देयर इन योर सिलेबस, लेकिन तुम्हारी किस्मत खराब हुई तो ऑप्शन में आ सकता है, इसलिए मैम ने बताया, तनाव कह लीजिए, ठीक है। ये इट इज नॉट देयर इन योर सिलेबस, ठीक है, लेकिन बताना जरूरी है वरना मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। फिर एक आती है बुलेमिया, ये भी बहुत बढ़िया है। बुलेमिया नाम सुना है, एक बार आया है पेपर में, सिर्फ एक बार। बुलेमिया पता ही नहीं है कितना खाना है और कहाँ रुकना है। हाँ जी, बुलेमिया बताइए। ये ईटिंग डिसऑर्डर है, समथिंग विच इज रिलेटेड टू खाना। अब बताओ क्या होगा। अरे वाह, वेरी गुड विष्णु। विष्णु क्या है, बहुत तेज याद करते हैं, बहुत तेज भूलते भी हैं। चलिए,
बताइए, पढ़ के बताइए क्या लिखा हुआ है, ये क्या हो जाएगा बताइए। बुलिमिया नर्वोसा भी कहते हैं इसको। हाँ मतलब इतना खा लेंगे, मतलब इनको कुछ वो नहीं रहता। बुलिमिया, इसका एक पूरा नाम जो होता है, जनरली तुम्हें केवीएस के पेपर में भी ये नाम दिखता है, बुलिमिया नर्वोसा। इतना खाते हैं मतलब कीप्स ईटिंग टू मच, फिर बाद में क्या करते हैं, उल्टियां करते हैं वेट कम करने के लिए। ये बुलिमिया है। हाँ खाने से संबंधित है ये, खाते रहते हैं बहुत। क्या चीज, सिर्फ क्या लिखा, सिर्फ छोले, क्या लिखा है ये तुमने, ये एक सीरियस ईटिंग डिसऑर्डर है, ठीक है। जिससे क्या होता है, मतलब नहीं होता, मतलब बिंजिंग फॉलोड बाय मेथड टू अवॉइड गेन, और ये लाइफ थ्रेटनिंग होता है, ऐसा नहीं, लाइफ थ्रेटनिंग है ये। भैया जंक फूड हो गया या गंदा खाना पीना हो गया, वो कहीं हमारे लिए अच्छा थोड़ी ना होता है। खाने का तो पता होना चाहिए ना, कुल हालत तक ऐसे भर लेते हैं। शादी ब्याह में जाएंगे तो उस दिन दिन में खाते नहीं है। हाँ जी। नहीं कर पाएंगे शिल्पा, नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आपको बता दें, हाँ, अंदाज नहीं रहता खाने का, प्लस आप ये सोचिए कि जैसे कुछ लोगों को मैंने देखा, शादी ब्याह में जाना होता है ना, तो दिन से खाना नहीं खाएंगे, वहां जाके यहाँ यहाँ तक ठूस के भरेंगे, सब खाएंगे सब। एंड कैन यू बिलीव इट, हम जब किसी पार्टी और फंक्शन में जाते हैं, हाँ मुझे फोटो का बहुत शौक है, हर एक का अपना शौक होता है, तो मैं तैयार होके फोटो खिंचाती हूँ, मुझे खाने पीने का इतना शौक रहता ही नहीं है। मतलब जब जब मैं बाहर गई हूँ तो मैं ज्यादा खा ही नहीं पाई हूँ, मतलब मुझे खुद उलझन सी होती है, ऐसा लगता है सब बाहर आ जाएगा, अच्छा है तो कम कम खाओ। जैसे कई लोग होता है ना, सब ट्राई करते हैं, चाइनीज भी खाएंगे, नॉर्थ इंडियन भी खाएंगे, आइसक्रीम भी खाएंगे, गोलगप्पे भी खाएंगे। गोलगप्पे तो खैर मैं भी खाऊंगी बाकी, लेकिन इतना तामझाम मैं नहीं खाती, ठीक है। तो ये हो गया बुलेमिया। फिर प्रोजेरिया, इसको देखा है कहीं एग्जाम्पल में, कुछ लोग याद आ रहे हैं, कौन याद आ रहा है भाई, हम तो नहीं खाते पीते, हमको मत याद करना, हम तो खाने पीने में बहुत चोर है। हाँ जी। ये बताइए, ये जो आपका प्रोजेरिया है, इसके बारे में जानते हैं आप कुछ, डिजीज होती है। मैं भी मैम, अच्छा गोलगप्पे खाती हो, ओ मैम मैं नहीं खाती। तुम कैसी लड़की हो, तुम गोलगप्पे नहीं खाती हो, हाँ। ये याद आ रहा है, जिसमें बच्चा बहुत जल्दी बूढ़ा होता है, कौन सी मूवी याद आई तुम्हें, ये तुम्हें कौन सी मूवी याद आई जिसमें बच्चा बहुत जल्दी बूढ़ा हो जाता है, एजिंग की तरफ जाता है। एक मूवी है जो तुम देखे हो सब लोग, याद करो। हाँ, पू नहीं, पू मूवी, पू तो नहीं थी, पा था। तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें कौन सा डिसऑर्डर हो गया श्रुचि, पू की पा, अमिताभ बच्चन की। ये दो बच्चे बोले मैं पू पू, हाँ नहीं जानते हैं। पा थी ना, हमें तो, हम अपने में कंफ्यूज हो गए, पू है कि पा है। पा थी, यस, एजिंग होने लगती है, ये एक वंशानुगत रोग है, ठीक है, पहले यानी समय से पहले बुढ़ापा, सोचो कितनी भयंकर बीमारी होगी, ठीक है, जो कि कभी जीवन में अभी तक नहीं पूछी गई है सीटेट में, ठीक है। इसमें बच्चा शिशु काल से सीधे ओल्ड एज जा रहा है, तुम बाल्यावस्था पढ़ते हो ना, इन्फेंसी से, हाँ, पहले तुम पढ़ते हो इन्फेंसी से बच्चा कहाँ जाता है, बाल्यावस्था, फिर कहाँ जाता है, किशोरावस्था, ये सीधे छलांग मार रहा है, सीधे वृद्धावस्था जा रहा है, समझ रहे हो, बच्चे से सीधे बुढ़ापा, बाप रे बाप, ठीक है, समझे, लेकिन ये पूछा नहीं जाता। तुम बोलोगे अरे मैम ये पूछा क्या जाता है फिर, बताया ना, 5 चीज, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, एडीएचडी, ऑटिज्म, डिस्प्रेक्सिया, दैट्स इट, और कुछ नहीं आता, ठीक है। प्रोजेरिया भी हो गया मेरे बच्चों का। आज आगे आ जाओ, ये तुम में से सबको होगा, डिस्मॉर्फिया, क्या होता है बताओ, ये भी कभी नहीं आता, पर चलिए बताइए, डिस्मॉर्फिया जल्दी से बताइए, डिस्मॉर्फिया। बहुत बहुत रहता है इन लोगों में, लड़कियों में भी बहुत होता है, लड़कों में तो कम कहेंगे, लड़के तो खैर कुछ भी पहन के चल पड़ते हैं, ठीक है। डिस्मॉर्फिया जल्दी से बता दीजिए। बहुत सारी चीजें इसमें किशोरावस्था में भी ज्यादातर देखने को मिल सकता है। कहीं जाने से पहले देखना, बार बार अपने आप को ताड़ना, मैं कैसी लग रही हूँ, हाँ, मैं मोटी तो नहीं हो गई, मैं पतली सी लग रही हूँ, हाँ, मैं काली तो नहीं हो गई, हाँ, वहम, एक मेंटल हेल्थ कंडीशन, परसेप्शंस ऑफ वंस ओन बॉडी, ये देखो देख रही हैं, देख रहे हो, स्पेंड लॉट ऑफ टाइम वरिंग अबाउट फ्लॉज इन देयर अपीयरेंस, अपने आप को निहारेंगी, समझ में आ रहा है। लोकोमोटरी डिसऑर्डर में चिरंजीव वही आएगा तुम्हारा, डिस्प्रेक्सिया आता है, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, ठीक है। ये कौन सा वाला है देखो ध्यान से, यस,
भ्रम नहीं कहेंगे, भ्रम कहना गलत बात है। यानी अपने लुक को तुम कंपेयर करते हो कई बार, है ना, कह रहे किसी से कंपेयर करना, वो कह लो, ठीक है। या कभी कभी आप अपने आप को मिरर में देखते हैं, बहुत ज्यादा देखते हैं, बहुत ज्यादा देखते हैं, ये उसमें आ जाएगा, ठीक है। बहुत बहुत बार होता है, कई बार कोई लिपस्टिक लगा रहा है, मेकअप कर रहा है, तो करते ही जा रहे हैं, करते ही जा, बेटा बहुत समय है मेरे जीवन में। ममता कह रहा मैम, ममता कह रही मैम आप भी देखती होंगी। ये तुम लोग जानते नहीं हो ना मैम का जीवन, तो तुम्हें लगता है कि मैम तो बड़ा बहुत आराम से 1 घंटा निहार के एकदम आती होंगी, ऐसा नहीं है। जीवन में सबके पास सुख और सबके पास दुख है, सबकी अपने घर की, अपने जीवन की रायता है, समझ रहे हो ना। तो ऐसे हम भी हैं, तो हम तो ये बिल्कुल नहीं है, है ना। हमारा शीशा भी ऐसी जगह लगा है जहां हमें जाने में बड़ी मुश्किल होती है, ठीक है। हाँ जी। तो ये क्या है भाई, शगुफ्ता मैम, ये तो मैं भी देखती रहती हूँ, मैं बोल तो रही हूँ, तुम लोग देखते रहते होगे, कंपेयर करते हो क्या। हाँ, तैयार होने का शौक, गड़बड़ है ये, ठीक है, लेकिन आता नहीं है डिस्मोर्फिया, ठीक है। डिस्मोर्फिया समझ में आ गई। ये देखो, ये देखो, लड़का भी आया, लड़के देखते हैं क्या कि हाय रे मेरा पेट बहुत बाहर आ गया, ठीक है। देखो जरा, एक मनोविकृति है जिसमें व्यक्ति को भ्रम रहता है कि उसका शरीर का कोई अंग बहुत छोटा या बड़ा अधूरा सा है, अलग अलग हिस्सों की तुलना वो करने लगता है, ठीक है। जिससे क्या होगा भाई, उसकी पढ़ाई पे भी फर्क पड़ेगा। क्यों, पढ़ने से ज्यादा पता चल रहा है, पढ़ रही है, देख रही है, अरे नेल पेंट नहीं लगा लो, नेल पेंट लगा लेते हैं पहले, नेल पेंट लगा लिया, लो पैर में भी लगा लेते हैं, पैर में भी लगा लिया, पढ़ने बैठी है, फिर सोच रही है अरे एक काम करते हैं, लो फेस पैक लगा लेते हैं, तब तक है फेस पैक लगा के बैठ गई, फिर सोच रही है अरे गोरा आईब्रो बनवाने चले जाते हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये पढ़ाई पे क्या फर्क नहीं डालेंगी, बहुत फर्क डालती हैं, फर्क नहीं डालती हैं। कि पर चल पढ़ने बैठे हुए तो देख रहे हैं कि नेल्स सूखे लो, नेल्स के कलर चेंज, कई कई बार ऐसा होता है, लड़कियां पढ़ते पढ़ते, हमारे साथ भी होता था, पढ़ते पढ़ते क्या हुआ, हम लोग नेल पेंट लगाने बैठ जाते थे, या मुंह धुल लिया, फेस वॉश या हल्दी वल्दी लगा ली, मुल्तानी मिट्टी लगा ली, नहीं होता था, इधर उधर भटक जाते थे, क्योंकि टेक केयर करने लगते थे, अपनी अपनी चिंता होने लगती ऑल ऑफ सडन। तो ये डिसमॉर्फिया है। कंपेयर करोगे, तुम्हारा दिमाग आधे से ज्यादा इसमें, हम लग कैसे रहे, फिर क्या पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे, शीशे को ही निहारते रहोगे, ठीक है। मुल्तानी मिट्टी सबको याद आ गई होगी, अब तो एक से एक फेशियल आ गए, पहले तो मुल्तानी मिट्टी चलती थी। डिस्थेमिया, डिस्थेमिया क्या है, डिप्रेशन, ठीक है। ये है बच्चा सैड वाला डिस्थेमिया, गड़बड़ है, इस बच्चे को यहाँ से निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सबको पता है एक बार अगर डिप्रेशन आ जाता है तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाती है जीवन में, है ना, बहुत सारी दिक्कत हो जाती है, बहुत निराशा, किसी से बात ना करना, अपने में रहना, फिर वो ना आपको सक्सेस देगा ना आपको फेलियर देगा, आप बिल्कुल बीच रास्ते के पेंडुलम हो जाते हैं, ठीक है। हम तो सिर्फ फंक्शन में नेल पेंट लगाते हैं, अच्छा बेटा, बहुत बढ़िया, ठीक है। डिस्थीमिया समझ में आई, ये डिप्रेशन की कंडीशन होती है, ठीक है, ये आपका डिप्रेशन रहता है, ध्यान दीजिएगा, समझ में आ गया। यानी इसको हम तीव्र तनाव कह सकते हैं, तनाव से रिलेटेड है ये, ठीक है। तो कहीं ना कहीं नो डाउट आपके मन, जब आप तनाव में हैं तो पढ़ पाएंगे, आप तो ऐसी खिड़की पे बैठे हैं तो खिड़की में ही बैठे रहेंगे, ऐसे किसी को देख रहे हैं तो देखते ही रहेंगे, क्योंकि आप तो तनाव में है ना, स्ट्रेस में है, समझ रहे हो। हाँ बस, देखो प्रियंका ने एकदम सही लिखा कि मैम जी टाइम ही कहाँ है, बच्चे ही दिमाग चकरा देते हैं, हमारा तो बच्चा ही हमारा चेहरा चमका देता है। जिनके पास बच्चे हैं वो समझ सकते हैं, उनके पास जीवन में टाइम नहीं होता, छोड़ता ही नहीं बच्चा, है टुकु 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 टुकु, पीछे 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 पीछे, जैसे नहीं हमारा एंटीना है, हमारा सिग्नल है वो, ठीक है, वो साथ साथ चलेगा तो मेरा ब्रेन चलेगा, ठीक है। समझ में आई ये बात, तो ये डिस्थेमिया है। अब तुम्हारा आया एडीएचडी, अब तुम समझो, जिसमें तुम फंसते हो, तुम्हें ये नहीं समझ में आता कि मैम एडीएचडी और ऑटिज्म दोनों में अंतर क्या है। एडीएचडी वाला बच्चे का फुल फॉर्म क्या है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव, हाइपर मतलब ज्यादा, यानी कि ज्यादा एक्टिव वाला बच्चा है, ये एक जगह बैठेगा नहीं, इसके साथ तुम मूवी देखने नहीं जा सकते हो, छोड़ के जाओ कहीं, ठीक है। ये हाइपर एक्टिव बच्चा है, समझो बात को, ये बहुत हाइपर एक्टिव है, ठीक है, ये बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। ये खड़ा होगा तो ऐसे ऐसे बार बार ऐसे से करेगा, मतलब समझो, मतलब थोड़ा ये तुम्हें दिखेगा, अलग से नजर आएगा ये क्लास में कि ये हाइपर एक्टिव बच्चा है, इसके दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं, है ना, कहाँ रुकना है, कहाँ बोलना है, कैसे चलना है, इनका दिमाग बहुत चलता है, ठीक है। तो ये कैसा है, एडीएचडी वाला बच्चा जो है वो क्लास में ध्यान देने में थोड़ा दिक्कत में हो सकता है, ठीक है, लंबे समय तक ये बैठेगा नहीं, मैंने आपको मूवी का एग्जांपल दिया ना, ये मूवी नहीं देख सकता, बैठ ही नहीं सकता, तो मूवी क्या देखेगा। तो अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसऑर्डर जो है एडीएचडी, इसमें बच्चा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता लंबे समय के लिए, ठीक है। बहुत ज्यादा अनुशासनहीन भी है, क्योंकि जब बैठेगा नहीं तो क्लास को परेशान भी करेगा, दूसरे को पढ़ने भी नहीं देगा, तो ये इनमें देखने को मिलता है,
ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो कहीं ना कहीं इनडिसिप्लिन रहता है इनके अंदर। अब एडीएचडी का ऑटिज्म से क्या डिफरेंस है, क्योंकि एडीएचडी तो सीधे सीधे हो गया, हाँ, एडीएचडी मतलब हाइपर एक्टिव, सीधे सीधे याद रखो। हाइपर एक्टिव है तो कॉन्सेंट्रेट नहीं करेगा, डाइवर्ट हो जाएगा जल्दी, क्लास को पढ़ने नहीं देगा, है ना, डिसिप्लिन नहीं होगा, सीधी सी बात है। ऑटिज्म वाला बच्चा जो है, ऑटिज्म वाला बच्चा, ये आजकल बहुत देखने को मिलता है। मैंने पहले भी बताया था, जैसे जिस घर में माँ बाप दोनों वर्किंग है, बच्चा अकेला है, तो ऑलमोस्ट डेवलपमेंटल डिसऑर्डर ऑटिज्म उन घरों में ज्यादा दिखता है। ऐसे के लिए जरूरी है कि आप अपने बच्चे को समय दें, है ना, सारी चीजें जाने कि उसने स्कूल में क्या किया, घर में उससे इन्वॉल्व रहें। ये बच्चा थोड़ा अकेला रहना पसंद करता है, अकेले खेलता है, अपनी दुनिया का बच्चा है। ए फॉर ऑटिज्म, ए फॉर अपनी दुनिया। ये बच्चे में स्पीच डिले भी होता है, यानी बोलने में भी लेट, ये बच्चा बोलता भी लेट है, ये इसका सबसे बड़ा सिम्टम है। और दूसरा सबसे बड़ा सिम्टम, ये आंख नहीं मिलाता, ये आंख नहीं मिलाता, ये है ऑटिज्म की पहचान। ये दो सबसे बड़ी पहचान है ऑटिज्म की। बीमारी ये सब नहीं होती आजकल। टाइफॉइड और ट्यूबरक्लोसिस का तो फिर भी इलाज है। डेंगू हो गया तो भी निकल आओगे, टाइफॉइड हो गया तो भी 15 दिन की दवा से बच जाओगे। दीज आर नॉट बीमारी, दीज आर डिसऑर्डर, ठीक है, ये डिसऑर्डर्स में आते हैं। ऑटिज्म डिसऑर्डर है, ठीक है, ऑटिस्टिक डिसऑर्डर, स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बोला जाता है, एएसटी, ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ठीक है। किसी ना किसी चीज में बांधना चाहिए, कोई ना कोई काम सौंपिए एडीएचडी वाले बच्चों को, क्योंकि हाइपर एक्टिव बच्चा है ना, और ये वाला बच्चा, इसको समय देना है, इससे कम्युनिकेट करना है, इससे बात करनी है, इसके साथ खेलना चाहिए, है ना। ये बच्चा अपने में हो रहा है, समझ रहे हो, ये अपने में हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। संवाद करने में, शारीरिक भाषा समझने में, दोस्त बनाने में, आंखों का संपर्क करने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। ये कैसी होती है, प्रॉब्लम्स होती है, ध्यान दीजिएगा। तो ये दवाइयों के माध्यम से नहीं ठीक होती कि आपने एक दवा खा ली पैरासीटामोल और ऑटिज्म खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होते हैं जिसमें बच्चे में सोशल इंटरेक्शन बिल्कुल नहीं है, कटता है बच्चा, क्योंकि वैसे वो अकेला है, उसे फिर वो सोशली कटेगा, वो बात करना नहीं पसंद करता, ठीक है। तो ये कैसा है, ब्रेन को ही इफेक्ट करता है। आप देखिए लर्निंग डिसऑर्डर्स में, यानी आपने रीडिंग डिसऑर्डर डिसलेक्सिया पढ़ लिया, डिस्ग्राफिया पढ़ लिया, डिसकैलकुलिया पढ़ लिया, डिस्प्रेक्सिया पढ़ लिया, ये लर्निंग से रिलेटेड है। ऑडिटरी सुनने से रिलेटेड है, विजुअल देखने से रिलेटेड है। दो सवाल आते हैं ना, अगर आपको याद हो, दो सवाल आते हैं कि बच्चे को सुनाई नहीं देता है, एक आता है दिखाई नहीं देता, हर बार आया है सीटेट में कि बच्चा जो है वो बार बार अपनी आंखें मल रहा है और पढ़ते वक्त आंखें मीच रहा है। तो क्या पहचान है कि बच्चे को किससे प्रॉब्लम है, आता है ना, तो यानी उसे दिख नहीं रहा है। कई बार नहीं सवाल आता कि अगर एक दृष्टि बाधित बच्चा है तो इसमें से क्या काम टीचर को नहीं करना चाहिए, तो 4 ऑप्शन लिखे होते हैं कि छोटी छोटी मुद्रित वर्कशीट दें, याद करिए, लिखे होते हैं ना 4 ऑप्शन। तो यहां से वो सवाल बनते हैं, क्योंकि भाई तुमने अभी डिसऑर्डर तो पढ़ लिए, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी तो हैं जिन्हें कम दिख रहा है और कम सुनाई दे रहा है, वो कहां जाएंगे। तो विजुअल वाले और ऑडिटरी वाले, वो भी याद रखना कि कई बार बच्चों को दिखाई नहीं दे रहा है, कई बार बच्चों को सुनाई कम दे रहा है, तो उनके साथ क्या करना है, सुनाई कम वालों को दिखाना ज्यादा है, दिखाई कम वालों को सुनाना ज्यादा है। बात समझ में आई, जिनको कम दिखाई दे रहा है उन्हें सुनाओ ज्यादा, और जिन्हें सुनाई नहीं दे रहा उन्हें दिखाओ ज्यादा, बस इसको याद रखो। समझ में आई बात, ये आपके डिसऑर्डर्स थे। अब बताओ किसको क्लियर हुए किसको नहीं हुए। ये देखो चार्ट है क्लास का, रामबाड़, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिस्फ्रैक्सिया, डिस्प्रेक्सिया, ऑडिटरी, विजुअल, हो गया खत्म। यही आपका स्वाहा है। अब थोड़ा हम लेंगे रेस्ट, बहुत बोल लिया। हाँ, अब 3 मिनट कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है। टीचर अपना माथा पकड़ेगी और क्या करेगी, सोनी, सोनी कह रही है अगर क्लास में ऐसे स्टूडेंट्स मिल जाएं तो प्रॉब्लम होती है बेटा, क्यों नहीं प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम होती है, पर करना पड़ता है, क्या करें। एडीएचडी वाला बच्चा भी हमारी क्लास में था, शिवांग, मैं आज तक नहीं भूलती हूँ, खुरापाती बच्चा था। आई में प्रॉब्लम, वो तो बेटा आई वीक होगी ना, हमें भी चश्मा लगा है, बचपन से ही लगा हुआ है, क्लास 10 से चश्मा लग गया। थोड़ा सा खान पीन, थोड़ा खान पीने का थोड़ा खाने पीने का असर होता है, और थोड़ा हमारी हरकतें, टीवी, पहले टीवी थी अब तो फोन है, ऐसे ऐसे रील देखता है मेरा बेटा, ऐसे फोन ले लेगा, फटाक, ऐसे रील देखता रहेगा, आधा घंटा उसका फिक्स है। विच वन धीरज, कौन सा बुक खुशबू,
अरे कोई भी किताब ले लो प्रैक्टिस के लिए, कोई भी एक किताब ऐसी नहीं है जैसे जो मैं कह दूं परफेक्ट है, बट चाक्षु पब्लिकेशन को थोड़ा मैं बिलीव करती हूँ, अच्छे सवाल होते हैं। हर किताब में घिसी पिटी वही सेम पेपर है, पीवाईक्यू है, सब कुछ वही है। प्रैक्टिस सेट जो है वो यूपी टेट का सी टेट में डाल देते हैं। तो मैं किसी एक किताब के साथ नहीं जाती हूँ, मैं ये चाहती हूँ कि ठीक है तुम प्रैक्टिस पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर लो, ऑनलाइन ही मिल जाएगा। पीवाईक्यू तो यूथ का ले लो, किसी का भी ले लो, ठीक है, पीवाईक्यू प्रैक्टिस करो। अह, बुलवाते इतना है, क्या करें। डिस्फेजिया अगेन बॉडी कोऑर्डिनेशन लिखा तो है, जूता जूते का फीता नहीं बांध पाएगा बच्चा, ऐसे याद रखो। यूथ का ले सकते हैं, यूथ का पीवाईक्यू का किताब होगा मार्केट में, हम तो गए नहीं काफी टाइम से, कोई किताब की जरूरत ही नहीं पड़ती। हाँ जी, हाँ दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं मुकेश, डीएलएड वाले प्राइमरी के लिए ही एप्लीकेबल होते हैं, पर सीटेट पेपर 1 होना चाहिए। अब तो मैम की आंखों में दिक्कत हो रही है। अच्छा ओके सोनाली, आज नूर जहां क्लास में नहीं है क्या? नूर जहां क्लास में है। अंजलि कुमारी कौन है जरा बताना, अपनी क्लास में है अंजलि कुमारी? अंजलि कुमारी, अंजलि कुमारी अपनी क्लास में है? अ, बेटा आएगा तो सब, यूपी टेट भी आएगा, सी टेट भी आएगा और केंद्रीय विद्यालय भी आएगा, ये अपनी मैम की बात याद रखना। और तुम्हें इन्हीं 1-2 महीने में दिखेगा सब, ये भी तुम याद रखना। होती सब जगह सोनी, पहचान नहीं होती। ओके नूर, मुझे लगा तुम नहीं हो क्लास में। अंजलि कुमारी करके है, ये क्या चीज है? प्रिया सोनी करके कौन है ये? अजीत यादव, ये सब हमारे पेड बच्चे हैं क्या? क्या सलोनी क्या पूछ रही है? हाँ जी, बीएस टेट का लाइव क्लास है तो हो तो रहा है, स्टार्ट हो तो गया चैनल पे, नहीं देखा? विष्णु नहीं देखा? आप लोगों को बताना चाहेंगे? ना ना बिल्कुल सेम नहीं है, ऑडिटरी सुनने से रिलेटेड है, डिस्फेजिया तुम्हारा कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड है शिवांगी। क्या पूछ रही थी, मैं भूल गई, भूल गई मैं क्या पूछ रही थी, क्या पूछ, हाँ, बीएस टेट का क्लास चैनल पे शुरू तो हुआ है। सोनी कुमारी, अगर तुम्हारे बेटे को इस्नोफीलिया है और बारिश का मौसम है, तबीयत खराब है, तो अगर आपको याद हो आपकी मैम को भी इस्नोफिल्स है, इस्नोफीलिया ही तो है मैम को। तो आज आप मैम को देख कर लग नहीं रहा है मैम बार बार थोड़ा सा वैसा फील कर रही हैं, आवाज थोड़ी ठहर रही होगी क्योंकि ब्रीथिंग प्रॉब्लम होते हैं। मेरे को भी सेम प्रॉब्लम है बेटा, सेम। ऑल सब्जेक्ट भी है सोनाली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेड क्लास, अभी पेड क्लास लॉन्च ही नहीं हुई है उसकी, बी एस टेट की। नहीं अभी नहीं आया डोमेंद्र, अभी कुछ नहीं आया है, अभी सीटेट का कुछ नहीं। सीटेट देख भी लेते हैं, तुमने याद दिलाया, वैसे कुछ नहीं आया अभी, कुछ नहीं आया। सीटेट वाले सो गए हैं, और ऐसा सोए हैं कि केंद्रीय विद्यालय भी लेके सो गए हैं। ये देखना पड़ेगा लजीना, इसका मुझे आइडिया नहीं है। बीएस टेट का क्लास अभी चालू हुआ है वाईटी पे, अभी यूट्यूब पे स्टार्ट किया गया है, ठीक है। इसका जो बैच है वो आपकी उस पे किया जाएगा, आपकी डिमांड पे लाया जाएगा, ठीक है। कहाँ लिखा मुकेश? बीटेट नहीं मैम, बीटेट व्हाट बीटेट? बीएस टेट ना, हाँ वो आएगा, वो टीआरई फोर्स से पहले आएगा। कहाँ पे श्वेता? वेयर वेयर रिकॉर्डेड क्लास, कहाँ की बात कर रहे हो? अभी नहीं, अभी नहीं लालसा। क्यों नहीं आएगा सुनील कुमार? सीडीपी की गारंटी लेते हैं हम,
तुम अब कह दो कि हम किताब नहीं ले रहे हैं, तो मतलब हम अपने सब्जेक्ट की गारंटी लेते हैं कि आप नहीं भी किताब लेंगे तो भी हो जाएगा, ठीक है, सिर्फ मेरा सब्जेक्ट। ये कॉफी नहीं शिवम श्रीवास्तव, ऐसा कुछ नहीं है। ये बैच तो ऐसे ही चलेगा जैसे चल रहा है, अभी कोई नया बैच नहीं आएगा सीटेट का। जब सीटेट का एग्जाम हो जाएगा हमारा जुलाई टारगेट वाला, जो जुलाई को होना था, जब भी होगा उसके बाद नया बैच आएगा। लजीना ये चेक करना पड़ेगा। हाँ बहुत सारे उसमें टर्म्स कंडीशन है। लाइव सही रहेगा मैम, पेड क्लास, अरे हाँ भाई, बीएस टेट लॉन्च होगा तो लाइव क्लास ही मिलेगा, लेकिन पहले लॉन्च तो हो, अभी कुछ उसके बारे में नहीं पता, वी आर वर्किंग ऑन दैट। बट अभी हम आपको गारंटी नहीं दे सकते कि हम वो लॉन्च करेंगे, ठीक है, पहले हमें देखना है हमारे पास कितना बच्चा आ रहा है, कितनी डिमांड है, और नोटिफिकेशन सब चेक करने के बाद हमें पता चलेगा। बिल्कुल ले सकते हैं टीजीटी का बैच, केंद्रीय विद्यालय के बैच लाइव है और अभी आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस सोनी कुमारी, सेम हेयर। कोई बात नहीं शिवम श्रीवास्तव, बीच में गायब भी तो हो तुम, बीच में गायब भी तो हुए हो, अभी आए हो इतने दिनों बाद, या जो भी हो तुम लड़का लड़की, अभी तो आए हो, बीच में बहुत दिनों से गायब हो, तुम क्लास नहीं कर रहे थे पिछले 1-2 हफ्ते से। हाँ बिल्कुल भाग्यश्री, जिसको जाना है वो जा सकते हैं, क्लास ओवर हो चुकी है, जिसको अपनी क्वेरी पूछनी है, कुछ पूछना है मुझसे, वो पूछ सकते हैं, ठीक है, जिनको जानकारी लेनी है कुछ वो जानकारी ले सकते हैं, और जिनको जाना है वो जा सकते हैं। इंग्लिश हिंदी मैम, क्यों नहीं आता सुंदरम, इतनी बार बताया है। बाय सहिस्ता, धीरज, भाग्यश्री। भाग्यश्री कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, बिल्कुल ले सकते हैं, केवीएस के लिए बीएड होना कंपलसरी है। नूरजहां इसका आइडिया नहीं है। मैम कब कब बताएंगे, बहुत कंफ्यूज, क्या चीज बेटा, एलिजिबिलिटी एक बार नोटिफिकेशन आने दो। टीआरई 4 के लिए बैच ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन रिकॉर्डेड बैच है। वेरी गुड साइदा, वो रिकॉर्डेड बैच है। अरे बाबा, प्लीज मुझसे कोई ये ना पूछे कि सीटेट का फॉर्म कब फिल होगा, ये तो जब आएगा तो हम आपको जानकारी देंगे ना। नहीं आ रहा है, अच्छा आप लोग टीचर बनने जा रहे हो, आप ये बताओ, आप लोग के पास इतना दिमाग भी नहीं है कि केंद्रीय विद्यालय भी लटक गया है, क्योंकि सीबीएसई ही तो दोनों चीजें देगी। अगर सीटेट नहीं आ रहा है तो केंद्रीय विद्यालय भी लटक गया, आप ये भी तो देखो। जब थोड़ा तो यूज करो ब्रेन की, कुछ तो वहां चल रहा है, पेपर पैटर्न बदला जा रहा है या क्या किया जा रहा है, वी डोंट नो, है ना, लेकिन समथिंग इज देयर गोइंग ऑन, कुछ चल रहा है, तभी तो सारी चीजें पेंडिंग हो गई, सभी चीजें पेंडिंग हो गई, केवीएस भी कहाँ आया, केवीएस भी रुक गया। तो थोड़ा धैर्य बनाए रखो, आएगा, आएगा, लेकिन अगर आपके पास धैर्य नहीं है तो आप पढ़ाई मत किया करिए, छोड़ दीजिए, क्योंकि आप सबको पता है कि इतना आसान नहीं है सरकारी नौकरी आज के टाइम पे, ठीक है, बहुत लंबे समय से लोग इंतजार कर रहे हैं। ओके, यस सृष्टि, आप जितनी रिकॉर्डेड वीडियोस है सारी देख सकते हैं, सारी देख सकते हैं, ठीक है, आप प्रीवियस वीडियो सारी देख सकते हो, सब रिकॉर्डेड फॉर्म में है। जो लाइव क्लास नहीं आ पाता है या जो नया आया है, ऐसा नहीं है कि आप पुरानी क्लास नहीं देख सकते, सारी पुरानी क्लासेस अवेलेबल हैं एप्लीकेशन पे, ठीक है सृष्टि, फिर भी कहीं दिक्कत आए तो पूछना। क्या कह रही है कालिंदी, दिखाना जरा, चैट कहाँ गई, हो जाएगा तैयारी, तुम परेशान मत हो, ठीक है। देखिए थोड़ा समय लगता है, और जिसको मैं पूरा मानती हूँ, मतलब मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगी, मुझे पता है कि आप पेपर का इंतजार कर रहे हैं और करना भी चाहिए, लेकिन अगर पेपर नहीं कंडक्ट करा रहा है मेन ऑर्गेनाइजेशन जहां से कंडक्ट होगा, तो उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, है ना, वो अपने अकॉर्डिंग ही कंडक्ट कराएंगे, क्यों नहीं करा रहे उसके पीछे कोई ना कोई वजह होगा। टीआरई 4 के लिए कोई लाइव बैच अभी नहीं है, लेकिन हाँ अगर नोटिफिकेशन आया तो उस पर हम लोग कुछ ना कुछ लेकर के आएंगे। अभी फिलहाल रिकॉर्डेड बैच है, अगर तुम्हें थ्योरी पढ़नी है तो टीआरई 4 के लिए तुम रिकॉर्डेड बैच में आ सकते हो, जो कि हमारी एप्लीकेशन पे लाइव है। जितने पेड बैच हैं वो सब खान ग्लोबल स्टडीज पे चलते हैं। मेरी क्लास, जो नए बच्चे हैं ध्यान से सुनिए, जो मेरी क्लास है
वो चलती है कहाँ पे, आप सभी को जानकारी होगी, वो चलती है केजीएस टीचिंग एग्जाम चैनल पे, यहाँ पे चलती है डेली। ठीक है, तो जो नए बच्चे हैं अगर जुड़ना चाहते हैं चैनल से तो यहाँ पर आकर के मेरी क्लास को देख सकते हैं। ये देखिए अभी हुई है, 12 बजे होती है। ठीक है, 12 बजे क्लास होती है, आप सभी इससे जुड़ सकते हैं। समझ में आई ये बात? क्लियर हुआ सभी लोगों को? हाँ जी। ठीक है, ये मैंने सैटरडे को पढ़ाया था, ये सैटरडे को पढ़ाई थी पेडागोजी वाली क्लास, तो प्लीज आप लोग ये देख लिया करें बिकॉज ये क्लासेस इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, ये सारी क्लासेस इंपॉर्टेंट होती है, ध्यान दिया करिए। तो चैनल का नाम है केजीएस टीचिंग एग्जाम चैनल। समझ में आया? अब आपसे मुलाकात करेंगे कल, और कल क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। व्हाट विल यू डू? हाँ बिल्कुल शिल्पा। हाँ जी बिल्कुल साइदा, सविता। और किसी को कोई प्रॉब्लम, अभी भी कुछ डाउट है तो पूछ लो, कुछ और पूछना है? सीटेट और बीएड कंपलसरी है केंद्रीय विद्यालय के लिए, बीएड कंपलसरी है टीजीटी और पीजीटी के लिए, पीआरटी के लिए डीएलएड होना चाहिए। लेकिन आपका सीटेट प्राइमरी के लिए पेपर 1 होना मैंडेटरी है और टीजीटी के लिए पेपर 2 होना मैंडेटरी है। वेरी सून आपको जीआईसी की वैकेंसी दिखेगी जहां पे पीजीटी में बीएड कंपलसरी हो चुका है। वेरी सून आपको यूपी टेट दिखेगा। ये सब सुनी सुनाई बातें हैं जो मैं आपको सुना रही हूँ, यूट्यूब पे इसीलिए नहीं बोलती क्योंकि कोई भरोसा नहीं ये बोली बातें बोली ही रह जाएं। ठीक है, क्योंकि DSSS भी अभी तक परीक्षा नहीं करा पाया, केंद्रीय विद्यालय पूरा दूसरा महीना होने को आ गया, नोटिफिकेशन नहीं आया, सीटेट पेंडिंग हो चुका है, यूपी टेट 3 साल से पेंडिंग है, यूपी टीजीटी जो होने वाला था फिर से पोस्टपोन हो गया। तो बहुत ज्यादा उम्मीद हमें है नहीं। ठीक है, इसीलिए हम ज्यादा बोलते नहीं हैं कि पता चले मैं बोलूं और फिर वो बात पकड़ी जाए कि मैम आपने कहा था, है ना? तो फालतू बोलने से कोई मतलब नहीं है। जब पेपर आएगा 1.5 महीने का समय मिलेगा तैयारी का, अपनी तैयारी परफेक्ट रखो ताकि उस 1.5 महीने में तुम सिर्फ रिवीजन करो। सीटेट अगर आएगा भी तो 1.5 महीना देगा पढ़ने को, 1.5 महीना बस, वो भी अगर देगा तो। ठीक है, 1.5 महीना आपको मिलेगा। डीएलएड के बाद सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी 1 to 5 के पेपर दे सकते हो, 1 to 5 के सारे पेपर दे सकते हो डीएलएड के बाद। लेकिन बीएड वाले टीजीटी पीजीटी दोनों दे सकते हैं। टीजीटी में कंडीशन है सीटेट पेपर 2 होना चाहिए। ठीक है, ओके शिल्पा, आप चला जाए, भूख लगी है, जाएं। तुम्हारी क्लास के बाद तो तब जाके अब खाना खाते हैं, फिर अगली क्लास में एंटर करेंगे। मैम का चेहरा बता देता होगा कि मैम भूखी हो चुकी हैं। हाँ जी, चला जाए अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही आखिरी में पूछा करो अच्छे बच्चों की तरह, तो हम भी तुम्हें अच्छे टीचर की तरह सारे रिप्लाई वैसे भी हम देते हैं, हम तो स्टार्टिंग में भी दे देते हैं, बट हाँ अगर आप एंड में पूछेंगे तो आपको सारे जो आपके सवाल है उसका उत्तर मैं दूंगी, 5-10 मिनट में वैसे भी देती हूँ आपको। और कई लोग पूछ रहे कल का टॉपिक क्या रहेगा, रिविजन करोगे कल, कुछ किसी टॉपिक पे रिवाइज करने का मन है? हाँ जी, जल्दी से बताओ कौन से टॉपिक पे रिविजन का मन है, जल्दी बताओ, क्योंकि मेरे सिर्फ 3 टॉपिक बाकी हैं, या तो मैं उसको खत्म करूं या मैं रिवीजन करती रहती हूँ बीच में ताकि तुम लोग जुड़े रहो। मतलब है ना, थोड़ा एक एक एक्साइटमेंट बनी रहती है, थोड़ा एक कॉन्फिडेंस आता है सवाल करके, तो मैं सवाल कराती हूँ। हाँ जी, सवाल करेंगे तो कल कोई सवाल ले आते हैं टॉपिक पे। ठीक है, फिर 3 टॉपिक है वो करा देंगे आराम से, कौन सी जल्दी है। ठीक है लजीना, ठीक है हीबा, ममता, शगुफ्ता, चलो देखते हैं अगर डिसेबिलिटी पे सवाल हुआ तो डिसेबिलिटी पे सवाल ले आऊंगी कल। ठीक है, कोलबर्ग हो चुके हैं वाईटी पे, बार बार कोलबर्ग ही कराती रहूंगी क्या? डिसेबिलिटी पे सवाल ले आऊंगी अगर हुआ तो। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, फिर से कल मिलते हैं ठीक 1:50 पे।